हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को पता है आज इंग्लिश का कौन सा लेसन हमें पढ़ना है? क्या आप नाम बता सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, आज हमारा लेसन 7 है जिसका नाम है पीपल हु हेल्प अस। ये हमारा लेसन है, लोग जो हमारी मदद करते हैं। लेसन 7 पीपल हु हेल्प अस, इसका मतलब हुआ लोग जो हमारी मदद करते हैं। पीपल यानी लोग, हु माने जो, हेल्प माने मदद करते हैं, अस माने हमारी। आज हम उन लोगों के बारे में जानेंगे, उन लोगों को देखेंगे जो हमारी मदद करते हैं। पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, आप देखिए इन तस्वीरों को क्या आप पहचान पाते हैं कि नहीं। आई होप आप पहचान पाएँ। देखिए मैं कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये पहचानिए इनको। ये जो एक दुकान दिख रही होगी आपको, यहाँ पे एक आंटी जी हैं, है ना, और यहाँ तराजू भी है। तो इस दुकान को क्या बोलेंगे, या जो ये सामान बेचते हैं इनको क्या बोलेंगे? भाई ये हमारी मदद करती हैं, है ना, सामान देती हैं, हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुई हम तुरंत पहुँच जाते हैं इनके पास, ठीक है। और देखिए, क्या आप इन मैडम को जानते हैं? इस तरह का ब्लैक कोट पहने हुए, इनको कहेंगे क्या? कितने लोगों को पता है, बताइए ज़रा। तो वेरी गुड, कुछ लोगों को तो बिल्कुल पता है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। और क्या इनको आप देख पा रहे हैं, ये कौन से अंकल हैं, ये यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? कुछ आइडिया लग पा रहा है? चलिए, नहीं लग पा रहा है तो मैं अभी इनके बारे में बताऊंगा तो आप जान जाएंगे ये हैं कौन, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अभी कुछ लग रहा है कि कोई मशीन चला रहे हैं ना, लेकिन क्या है, कैसी मशीन है, ये अभी आपको आपके आगे लेसन में मैं बताऊंगा। इनको देख रहे हैं, ये अंकल, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? यहाँ देखिए इनके हाथ में कुछ है, और ये क्या कर रहे हैं? बताइए बताइए बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। और देखिए ये एक बहुत ही महान व्यक्ति की ये तस्वीर है। ये देखिए क्या कर रहे हैं, कुछ अपने हाथ से यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ना। हाँ, तो इनके बारे में जानेंगे कि ये कर क्या रहे हैं, ये हैं कौन, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। ये देखिए, ये तो पहचान गए होंगे, ये है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये है ट्रेन। कितने लोग ट्रेन में बैठे हैं? अरे वाह, बहुत लोग बैठे हैं, गुड। चलिए, और देखिए ये महाशय क्या कर रहे हैं, ये भी देखिए कुछ कर रहे हैं। कहाँ हैं ये फ़िलहाल, आप बता पाएंगे ये कहाँ है? हाँ, अरे ये तो कोई समुद्र है बहुत बड़ा, और इसमें ये क्या कर रहे हैं? नवैया चला रहे हैं, गुड, नाव चला रहे हैं ना। और यहाँ सामने पहाड़ है, बीच में बहुत बड़ा ये पानी पानी है, सागर समुद्र कुछ भी कह लीजिए, है ना। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी इसमें। तो इतनी सारी चीज़ें, इन लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे, इनके बारे में, इनका नाम अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए ये हैं कौन, ठीक है। ये इन मैडम के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए क्या कर रही हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के, है ना, कोई काम कर रही हैं, तो इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। और ये देखिए, इसको देख के तो आपको मुंह में पानी आ रहा होगा। क्या क्या है, बहुत खूबसूरत चीज़ें, बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें रखी हैं। क्या क्या है भाई इसमें, ज़रा ध्यान से देखिए तो आप। ये ढेर सारे केक्स रखे हुए हैं, है ना, यहाँ पे समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, और यहाँ पे ऊपर चॉकलेट वगैरह हैं, ढेर सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो आपको दिखाई हैं, इन्हीं के बारे में हमें आज के लेसन में पढ़ना है। तो चलिए फिर लेसन शुरू करें। चलिए, जहाँ ज़रूरत होगी मैं फिर से आपको ये फ़ोटोज़, ये ग्राफिक्स दिखा दूँगा। फ़िलहाल अभी लेसन की शुरुआत करते हैं। ओके, आइए कनेक्ट हो जाइए ध्यान से, और पेंसिल नोटबुक लेके बैठ जाइए। जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पे नोट करिए, और अगर नोट करने में टाइम लगे तो वीडियो को वहीं पे रोक करके नोट करके तब चलाइएगा, ठीक है। चलिए, मैं पढ़ाता हूँ पहले और उसका अर्थ बताता हूँ, आप पढ़ते चलिए, अर्थ सुनते चलिए। बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी मैं देता हूँ, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी कठिन शब्दों की मीनिंग भी देता हूँ, वो सब मिलेगा। शुरू किया जाए। ऑल राइट, चलिए। तो पहली लाइन लिखा है, रेहाना ओन्स अ शॉप। रेहाना लड़की का नाम है, यानी कि एक महिला है। ओन्स माने मालकिन है, आ शॉप एक दुकान की। रेहाना एक दुकान की मालिक हैं, ठीक है। जो अभी मैंने फ़ोटो दिखाया था वहाँ पे मालिक आप देख पा रही थी, रेहाना आंटी कह लीजिए। तो बता रहे हैं रेहाना ओन्स आ शॉप, रेहाना एक दुकान की मालकिन है। शी
शी का मतलब रेहाना के लिए बोला जा रहा है, ये प्रोनाउन है, अभी आपको ग्रामर में पढ़ाया जाएगा। शी सेल्स, सेल्स माने बेचती हैं, फूड आइटम्स खाने के सामान, छोटे छोटे जैसे बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, है ना, टॉफ़ी हो गया, और आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय, ये सब। तो शी सेल्स फूड आइटम्स एंड स्मॉल हाउस होल्ड, स्मॉल माने छोटा, हाउस होल्ड माने घरेलू सामान, ठीक है। तो वो खाने के सामान और छोटे घरेलू सामान, छोटे घरेलू सामान जैसे दंत मंजन हो गया, साबुन हो गया, कपड़े धुलने का, नहाने का, शैम्पू हो गया, तो ये सब छोटे छोटे जो घरेलू सामान होते हैं, जो मैंने अभी यहाँ फिगर में दिखाया था आपको, है ना। देखिए इनकी दुकान पे ढेर सारी चीज़ें टंगी हुई हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ डिब्बों में ढेर सारी चीज़ें रखी, खाने पीने की रखी हुई हैं, और यहाँ काफ़ी चीज़ टंगी हुई है, मैगी भी है यहाँ पे, है ना। और ध्यान से देखिए शैम्पू भी यहाँ पे है, ब्रश भी है, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे, या देखो टूथ ब्रश भी है ना। तो यही सारा सामान बेचती है रेहाना, जो आपके पार्ट में है रेहाना। तो वो कह रहे हैं कि शी सेल्स फूड आइटम्स, वो खाने के सामान, एंड और स्मॉल हाउस होल्ड्स, छोटे घरेलू सामान, गुड्स माने सामान, हाउस होल्ड गुड्स माने छोटे सामान होता है, गुड्स माने सामान होता है, तो पूरा मतलब हो गया स्मॉल माने छोटा, हाउस होल्ड गुड्स माने घरेलू सामान। तो वो क्या करती हैं, क्या क्या बेचती हैं, वो खाने के फूड आइटम्स यानी खाने के सामान और छोटे घरेलू सामान बेचती हैं, सेल्स माने बेचती हैं। तो है उनका नाम क्या है भाई, शी इज़ अ ग्रॉसर, वो एक ग्रॉसर हैं। ग्रॉसर माने वैसे होता है पंसारी, किराने का सामान, परचून का सामान बेचने वाले को या बेचने वाली को पंसारी कहते हैं। पंसारी मतलब किराने की दुकान के मालिक को, किराने की दुकान पे जो सामान बेचते हैं उनको हम ग्रॉसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रॉसर। तो सबसे पहले हमने जाना ग्रॉसर के बारे में। कौन है ग्रॉसर, रेहाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरे लोग के बारे में जानते हैं भाई। पंकज फिट्स वाटर पाइप्स, पहले पढ़ लीजिए, पंकज फिट्स वाटर पाइप्स टैप्स etc। पंकज फिट्स माने फिट करते हैं, लगाते हैं, वाटर पाइप्स पानी के पाइप, टैप्स माने नल, etc माने इत्यादि। तो पंकज जो है भैया क्या फिट करते हैं, क्या लगाते हैं, पानी की पाइप लगाते हैं और नल के यानी कि टोटी लगाते हैं, टैप लगाते हैं। तो ये पंकज हैं भाई। और क्या करते हैं, ही माने वो, ऑल्सो माने भी, रिपेयर्स माने मरम्मत करते हैं, देम, और वह उनकी मरम्मत भी करते हैं। यानी अगर कोई नल टूट जाए, कोई टूटी टूट जाए, या कोई पानी की पाइप फट जाए, तो वह उनकी मरम्मत भी करते हैं, वह उसको ठीक भी करते हैं। ही ऑल्सो रिपेयर्स देम, वह उन्हें ठीक भी करते हैं। तो वो क्या है, ही इज़ अ प्लम्बर, वो एक प्लम्बर है। नल ठीक करने वाले हैं, टूटी ठीक करने वाले हैं, तो उनको प्लम्बर कहते हैं, प्लम्बर, ठीक। हम भी अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, प्लम्बर। यहाँ देखिए, जो यहाँ पे ये भाई साहब नल फिट कर रहे थे, ये देखिए टोटी लगा रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए रेंच इनके हाथ में है, और ये टोटी है, ये वॉश बेसिन है, तो ये नल ठीक कर रहे हैं, नल लगा रहे हैं, इनको कहते हैं प्लम्बर। क्या कहते हैं, प्लम्बर कहते हैं, ठीक है जी। तो दो लोग के बारे में जाना हमने, एक तो प्लम्बर हैं जो नलका लगाते हैं, टूटी लगाते हैं, नल की पाइप ठीक करते हैं। एक है ग्रॉसर जो कि परचून की दुकान पे, किराने की दुकान पे खाने पीने के छोटे मोटे सामान बेचते हैं, ठीक। चलिए भाई, अब तीसरे लोग के बारे में जानते हैं। आनंद ओन्स अ बेकरी, आनंद एक बेकरी के मालिक हैं। बेकरी क्या है, ऐसी दुकान जहाँ पर चॉकलेट, केक, बिस्किट ये सब मिलते हैं। देखिए यहाँ पे बेकरी, BAKERY बेकरी लिखा भी है। तो जो ये वाली दुकान होती है जहाँ पे ये सारे आइटम मिलते हैं उसे बेकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकरी कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा बेकरी पे जा करके हम केक लेते हैं बर्थडे मनाने के लिए, जब केक मंगाया जाता है तो बेकरी से मंगाया जाता है, तो ये बेकरी है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो हम बेकरी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि आनंद जो है बेकरी के मालिक हैं। ही बेक्स, वो बेक माने वैसे सेकना होता है, बनाना होता है, वो सेकते हैं बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स। तो वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या सेकते हैं, बिस्किट बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और केक etc और चीज़ें भी बनाते हैं। तो वो
बेक करते हैं, सेकते हैं या बनाते हैं बिस्किट, ब्रेड और केक और भी कई सारे आइटम, छोटे समोसे, ब्रेड पकौड़ा, ये सारी चीज़ें। तो जो ये सब करता है उसे कहते हैं ही इज़ द बेकर, उसे कहते हैं बेकर, बेकरी वाला, उसे बेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकर। ठीक, तो बेकर का कैसे, बेकर या बेकरी पे क्या सामान मिलते हैं, क्या आइटम मिलते हैं, पता चल गया आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक नए लोग के बारे में जानते हैं। त्रिशा। त्रिशा एक लड़की का नाम है। वर्क्स माने काम करती, इन ऑफिस एक ऑफिस में, एक दफ्तर में काम करती है। त्रिशा एक दफ्तर में काम करती हैं। शी वह, टाइप्स माने लिखती हैं, लेटर्स माने पत्र, एंड माने और, डॉक्यूमेंट्स माने दस्तावेज या ज़रूरी कागज़, तो वो पत्र लिखती हैं, पत्र टाइप करती हैं। आपने देखा मोबाइल पे जब हम लिखते हैं तो उसको टाइप करना कहते हैं, मोबाइल से जब हम कोई चीज़ लिखते हैं उसको टाइप करना कहते हैं। लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, यानी जब कीबोर्ड पे कोई चीज़ लिखते हैं तो उसे टाइप करना कहते हैं। तो वो लेटर टाइप करती हैं और डॉक्यूमेंट्स टाइप करती हैं। तो वो क्या है? शी इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर, वो एक कंप्यूटर चालक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर चलाने वाली हैं, ऑपरेटर माने चलाने वाली, तो वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। मैंने फ़ोटो में दिखाया था कंप्यूटर ऑपरेटर की, एक ये जो है खूबसूरत सी महिला हैं, देखिए ये कंप्यूटर ऑपरेटर, ये कंप्यूटर पे देखिए कुछ लिख रही हैं, लेकिन फ़ोटो खींचने के लिए इधर देख रहे हैं, स्माइल कर रही हैं। तो इससे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। ऑफिस में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। तो ये है भाई कंप्यूटर ऑपरेटर। कौन है? त्रिशा। त्रिशा एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अब आगे चलते हैं। चेतन राइट्स बुक्स। चेतन राइट्स माने लिखते हैं, बुक्स माने किताबें। चेतन किताबें लिखते हैं, ठीक है। चेतन क्या करते हैं? किताबें लिखते हैं। ही राइट्स वो लिखते हैं, स्टोरीज कहानियाँ, एसेज निबंध, नॉवेल्स उपन्यास, इटिसी इत्यादि। तो वो क्या क्या लिखते हैं? कहानियाँ लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं और भी कई चीज़ें लिखते हैं। इटिसी माने इत्यादि, यानी और भी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो चेतन क्या करते हैं? किताब लिखते हैं, राइट्स बुक्स, उसके बाद वो कहानियाँ, निबंध और उपन्यास, कविता आदि ये सब लिखते हैं। ही इज़ एन ऑथर। ही माने वो, इज़ माने है, एन माने एक, ऑथर माने लेखक, तो वो एक लेखक हैं। क्या है ये? चेतन भगत वैसे एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, अब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे, चेतन भगत के बारे में। तो ऑथर यानी लेखक। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ऑथर की रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। ये इनके बारे में आप जानते हैं इसीलिए मैं इनकी फ़ोटो रखा। ये कौन है? बहुत सारे बच्चे पहचानते होंगे। ये है मुंशी प्रेमचंद्र। इनकी कहानी है कलरव में, पार्ट 2। पार्ट 2 कौन सा है भाई? पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र ने ही तो लिखा है। तो ये राइटर हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं, बहुत बड़े हैं ना, इनको हम जानते हैं, इसीलिए मैंने इनकी तस्वीर यहाँ आपको दिखाई है। तो भाई यहाँ पे चेतन के बारे में बताया गया कि चेतन किताबें लिखते हैं, वो कहानियाँ, निबंध और उपन्यास लिखते हैं। इज एन ऑथर, वो एक लेखक हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। शिवानी वियर्स अ ब्लैक कोट। शिवानी वियर्स माने पहनती हैं, ब्लैक कोट काला कोट। शिवानी काला कोट पहनती हैं और क्या करती हैं? शी गोज टू द कोर्ट। वो कोर्ट जाती हैं, न्यायालय जाती हैं। कोर्ट में फैसला होता है। आपने फिल्मों में, मूवीज़ में देखा होगा ना, वहाँ पे काला काला कोट पहने 2-3 लोग रहते हैं, बया का बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो एक सामने महाशय बेंच पे, वो सबसे ऊपर मेज पे बैठे होते हैं, मेज के सामने, और ऑर्डर करते रहते हैं। देखा है ना वो सीन? हाँ, तो वही कोर्ट होता है। वहाँ पे मुकदमों का, झगड़े लड़ाइयों का वहाँ पे फैसला होता है। तो शिवानी काला कोट पहनती हैं और वो कोर्ट जाती हैं भाई। और क्या करती हैं? शी प्लीड्स केसेस देयर। वो प्लीड्स माने पैरवी करती हैं, तरफदारी करती हैं, केसेस माने मामलों का, देयर माने वहाँ, वो कोर्ट में पैरवी करती हैं। जो केस उनके पास आते हैं लड़ाई झगड़े के, उनके केस की पैरवी करती हैं। शी इज़ अ लॉयर। वो एक वकील हैं। लॉयर, लॉ माने कानून होता है, LAW लॉ। लॉ माने कानून, और कानून का जो पालन करे, कानून का जो पालन करवाए, कानून की जो पढ़ाई पढ़े, उसको कहते हैं लॉयर माने वकील, ठीक है। तो शी इज़ अ लॉयर, वो एक वकील हैं। तो यहाँ में भी मैंने आपको ये देखिए एक दिखाई थी तस्वीर एक वकील की। ये देखिए इन्होंने काला कोट पहना है ना, ये देखिए
काला कोट पहना है, हाथ में किताब है, कानून की किताब है इनके पास, तो इनको लॉयर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लॉयर कहते हैं। तो यहाँ पे शिवानी एक लॉयर है। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्डन सेल्स बोट्स एंड शिप्स। जॉर्डन सेल्स माने चलाता है, बोट्स माने नाव, एंड शिप्स माने पानी की जहाज। तो जॉर्डन जो है नाव और पानी की जहाज सेल करता है, खींचता है या चलाता है। ही इज अ मेंबर ऑफ अ क्रू। वो एक दल का सदस्य है। क्रू माने दल होता है, टीम होता है, तो मेंबर माने सदस्य। वो एक दल का सदस्य है, वो एक क्रू का सदस्य है। ठीक है, जो शिप वगैरह पे, जो पानी की जहाज पे जो कई लोगों का जो है जहाज चलाने का एक टीम रहती है, उसको क्रू कहते हैं। तो उसी क्रू का, उसी दल का वो एक सदस्य है। ही इज़ अ सेलर। वो एक नाविक है। सेलर माने नाविक, ठीक है, नाव चलाने वाला। तो नाविक की भी तस्वीर मैंने शुरू में आपको दिखाई थी, आप आई थिंक पहचान गए होंगे। ये वाली है ना, ये हैं सेलर। ये एक सेलर हैं, बोट को चला रहे हैं। ठीक है, ऐसे पानी की जहाज भी चलाई जाती, बड़ी बड़ी रहती है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया। अब लास्ट लोग बचे हैं। गुरप्रीत ड्राइव्स अ ट्रेन। गुरप्रीत ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं। ठीक है। ही टेक्स पैसेंजर्स। वो यात्रियों को ले जाते हैं, एंड गुड्स और सामान को, टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर। डिफरेंट माने अलग अलग, प्लेसेस माने स्थानों पर। तो वो यात्रियों और सामान को अलग अलग स्थानों पे ले जाते हैं बाय हिज ट्रेन, अपनी ट्रेन के द्वारा, अपनी ट्रेन से। तो वो अपनी ट्रेन से यात्रियों और सामान को अलग अलग स्थानों पे पहुंचाते हैं या ले जाते हैं। ही इज़ अ लोको पायलट। वो एक ट्रेन के चालक हैं, वो एक ट्रेन को चलाने वाले हैं। तो जो ट्रेन को चलाता है उसको लोको पायलट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोको पायलट। अब यहाँ पे मैंने जो एक तस्वीर दिखाई थी, जो अंकल्स बैठे थे मशीन के सामने, ये भैया यही है। ये देखिए अंदर से ट्रेन, यहीं अंदर जहाँ ट्रेन लोको पायलट जो बैठता है, तो ट्रेन में इस तरह की मशीन होती है सबसे आगे इंजन में। तो इसी बटन को दबा करके वो ट्रेन को चलाते हैं। सामने देखिए खिड़की है, जो सामने पटरी पे सामने देखते रहते हैं। तो ये लोको पायलट हैं, ये अंकल जी लोको पायलट हैं, ट्रेन को चला रहे हैं। तो ये लोको पायलट की तस्वीर है। बाकी मैंने ट्रेन की तस्वीर तो आपको दिखाई थी, है ना, ट्रेन चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें जानना था। जितनी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, यही आपके इस पार्ट में है। ये ट्रेन को, यहाँ जो आगे बैठे रहते हैं, यहाँ इंजन के पास, ठीक है, यहाँ पे यहाँ बैठे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो खिड़की दिख रही है, यहाँ बैठते हैं। ये तो इंजन है। तो यहाँ पे साइड में बैठ करके चलाते रहते हैं और देखते भी रहते हैं आगे की जो है रास्ता कैसा है, कोई आदमी तो नहीं आ गया, कोई जानवर तो नहीं आ गया, है ना। तो ये लोको पायलट ट्रेन को चलाता है। ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोको पायलट। तो बस इसमें इतना ही था। बाकी इसमें हिंदी अनुवाद दिया गया है। रेहाना एक दुकानदार है। रेहाना की एक दुकान है, वो खाद्य सामग्री और छोटे घरेलू सामान बेचती है। ये सब मैंने वैसे ही लिखा है जैसे कि इसका मैंने आपको पढ़ाया। ठीक, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे जो थे, शॉप माने दुकान, फूड आइटम्स माने खाद्य सामग्री। ठीक है, फूड आइटम्स माने खाद्य सामग्री, ये फूड और आइटम दूर दूर हो गया, ये पास रहेगा। हाउस होल्ड गुड्स माने घरेलू सामान, ग्रॉसर माने पंसारी जो मैंने बताया, टैप्स माने होता है नल, रिपेयर्स माने मरम्मत करता है, प्लम्बर माने नल लगाने वाला, बेकर माने बेकर, डॉक्यूमेंट्स माने दस्तावेज या ज़रूरी कागज़, ऑपरेटर माने कंप्यूटर ऑपरेटर माने कंप्यूटर चलाने वाला। ठीक है, स्टोरीज माने कहानियाँ, ऐसे माने निबंध, नॉवेल माने उपन्यास, ऑथर माने लेखक, कोर्ट माने अदालत, प्लीड माने पैरवी करना, लॉयर माने वकील, सेल माने नाव चलाना, मेंबर ऑफ क्रू दल का सदस्य, सेलर माने नाविक, ड्राइव माने चलाना, पैसेंजर्स माने यात्री, गुड्स माने सामान, और डिफरेंट प्लेसेस विभिन्न स्थान। लोको पायलट ट्रेन का ड्राइवर, यहाँ लिखा नहीं है, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, ट्रेन का ड्राइवर, ट्रेन को चलाने वाला। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। इसको आप देख लीजिए, इन मीनिंग को नोट कर लीजिए। इसकी PDF भी मैं आपको दे देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके भी आप याद कर सकते हैं, या वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। बस इसमें इतना ही। हम अगले लेसन में मिलेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।